सारा दिन में जो हम कर्म कर रहे हैं वो अभी भी मेरा भाग्य बना रहा है? एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, ये सब लोग पीछे रह जाएंगे। देखो, सब हमेशा एक पक्का करना, सबका ध्यान रखो, सबकी सेवा करो, जिनको नहीं जानते उनकी भी सेवा करो, पूरी दुनिया की सेवा करो, लेकिन सब कुछ करते हुए याद रखना, यात्रा ये मुझ आत्मा अकेले की है। इस यात्रा पर मेरे साथ कोई और नहीं जा सकेगा। इसीलिए सब कुछ करते हुए ध्यान रखना, यहां कुछ गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। फिर से दोनों हाथ आगे ले आओ, लेफ्ट हैंड पे उनको रखो, राइट हैंड पे खुद को रखो। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाया, उन्होंने अपशब्द बोले, ये किसकी आत्मा पर रिकॉर्ड हुआ? हाँ बताओ, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट हैंड वाले ने जोर जोर से बोला, अपशब्द बोले, निंदा किया, किसकी आत्मा पे रिकॉर्ड हुआ? लेफ्ट हैंड साइड। वो जब वैसा बोल रहे थे, मैंने क्या बोला, मैंने कैसे सोचा? ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होगा? ये मुझ पर रिकॉर्ड होगा। अब याद रखना, ये जो मुझ पर रिकॉर्ड होगा ये मेरा भाग्य बनाएगा। उन्होंने जो बोला वो उनका भाग्य बनाएगा। उनके शब्द मेरा भाग्य नहीं बिगाड़ सकते, उनके शब्द सिर्फ उनका भाग्य बिगाड़ते हैं। मेरे पास शक्ति है कि खुद का ध्यान रखकर उनको भी दुआएं देकर अपना भी भाग्य संवार लो और उनको शक्ति देकर उनका भी भाग्य संवार लो। ये मेरे पास शक्ति है। लेकिन अगर मैंने ध्यान नहीं रखा तो वो अपना भाग्य बिगाड़ रहे थे, उनको देखते हुए मैं परेशान हुई, दुखी हुई, रोई, नाराज हुई, मैंने अपना भाग्य बिगाड़ लिया। और जब हमने दोनों ने अपना भाग्य बिगाड़ लिया तो अपने बच्चों का भाग्य संवारने की शक्ति कौन देगा उनको? तो करें आज पक्का। अटेंशन कहाँ रखनी है सारा दिन? सारा दिन ध्यान कहाँ रखना है? क्या रिकॉर्ड हो रहा है? अभी जैसे यहाँ भैया है ना, फोटो खींचता है तो हम सब ऐसे हो जाते हैं। कौन कौन एकदम ऐसे सीधा सीधा अच्छा अच्छा हो जाता है जब फोटो खींचनी होती है? ध्यान रखते हैं ना, फोटो खींच रही है, मेरी फोटो खींच रही है। अब अगर फोटो खींच गई, सामने 10-15 हजार लोग बैठे हैं, फोटो खींच गई, कल सपोज वो फोटो आपके पास फोन पर आई, इतनी भीड़ में आप सबसे पहले किसकी तरफ देखेंगे? किसकी फोटो को आप पहले देखेंगे? आप देखेंगे वो कहाँ बैठे थे, वो कहाँ बैठे थे, वो कैसे लग रहे थे, ऐसे कोई देखता है? नहीं। सबसे पहले किसके ऊपर ध्यान जाता है? मेरी फोटो कैसे आई। बस यही ध्यान पूरा दिन जीवन में रखना है कि सबके साथ बैठना है, सब कुछ करना है, मेरे यहाँ क्या खिंच रहा है, क्या खिंच रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है। अब एक बार हाथ पकड़े, थोड़ा सा ऐसे एक बॉल पकड़ते हैं, इसको सारा दिन के लिए पक्का करना है। ये मेरा कर्म है, मेरी हर सोच, मेरा हर बोल, मेरा हर व्यवहार, ये मेरा कर्म है। सारा दिन जा रहे मेरे से एक एक सोच, पूरा दिन में हजारों संकल्प चलते हैं, ये मेरा कर्म है। पकड़ेंगे बॉल एक बार, क्योंकि बचपन से हम एक छोटी सी भ्रांति में चल रहे हैं। जब भी कुछ होता है तो हम कहते हैं ऊपर वाले की मर्जी है। कौन कौन मानता है कि हमारा भाग्य भगवान लिखता है? उसका नाम ही भगवान है, उसका नाम ही भाग्य विधाता है। कौन कौन इसको स्वीकार करता है कि भगवान सबका भाग्य लिखता है? हाथ उठाओ जरा अच्छे से। हाँ, अब 1 मिनट आंख बंद करो और जरा सृष्टि के हालात देखो। हॉस्पिटल भरे पड़े, इतनी बीमारियां हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हैं। अचानक अचानक इतनी छोटी सी आयु में अचानक अचानक आत्माएं जा रही हैं। कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं तूफान है, कहीं भूकंप है, कोविड है। अचानक इतने सारे परिवार बिखर गए, अचानक इतने सबकी नौकरी चली गई। ये सब कुछ जो इस सृष्टि पर हो रहा है, ये भगवान की मर्जी से होता है। ये भगवान ऐसा भाग्य हमारा लिखता है। अब सिर्फ अपने आप से, भले हमने बचपन से ये सुना होगा, लेकिन साक्षी होकर अपने आप से पूछो, अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य कैसा होता? कैसा होता?
किस किस को लगता है अगर भगवान सबका भाग्य लिख रहा होता तो सबका भाग्य बहुत अच्छा होता? वो हाथ उठाओ। बहुत अच्छा होता। और कितना अच्छा होता? बहुत 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 अच्छा होता। तो इसलिए आज से उस पर उंगली रखना बंद करेंगे। भगवान को भाग्य विधाता कहा जाता है। भाग्य विधाता मतलब भाग्य लिखने का विधान, विधि सिखाने वाला, तरीका सिखाने वाला। भगवान हमको सिखाता है कि सही कर्म कैसे करना है, श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाना है, लेकिन वो हमारा भाग्य नहीं बनाता है। अगर वो हमारा भाग्य बनाए तो सबका भाग्य श्रेष्ठ होगा और सबका भाग्य एक रस श्रेष्ठ होगा। बचपन से एक और चीज सीखी थी, जैसा कर्म वैसा भाग्य। कौन कौन इस बात को स्वीकार करता है? जैसा कर्म वैसा भाग्य। तो फिर हमारा भाग्य कौन बनाता है? उंगली रखो उसके ऊपर। अब उंगली रखो। हाँ, यहाँ। तो सारा दिन में जब कर्म कर रहे हैं तो धीरे से अपने आप को कहना, मेरा भाग्य बन रहा है, मेरा भाग्य लिखा जा रहा है, मेरा भाग्य लिखा जा रहा है। परमात्मा कहते हैं आपका कर्म आपकी कलम है, उस कलम से आप खुद अपना भाग्य लिख रहे हैं। इसलिए बचपन से सीखा था, भाग्य की लकीर जितनी लंबी खींचनी चाहो लंबी खींच लो, क्योंकि कलम तो आपके ही हाथ में है। और वो कलम क्या है? मेरा कर्म मेरा कलम है। बोलेंगे सभी मिलकर, मेरा कर्म मेरा भाग्य लिखता है। मेरा भाग्य कौन लिख रहा है? मैं आत्मा खुद लिखती हूँ मेरा भाग्य। तो सारा दिन भाग्य ध्यान से लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? किसी पे चिल्ला रहे हैं, किसी के बारे में झूठ बोल रहे हैं, किसी के बारे में निंदा कर रहे हैं, किसी की ग्लानि कर रहे हैं, ध्यान रख रहे हैं कि ये कर्म मेरा भाग्य लिखता है। हम कहते हैं वो है ही ऐसा, तो हम ऐसा ही तो बोलेंगे। वो है ऐसा, वो उसका कर्म है, उसका कर्म उसका भाग्य लिखेगा। मैं उसके बारे में ऐसा बोलकर किसका भाग्य बिगाड़ रही हूं? मेरे बोलने से उसका भाग्य नहीं बिगड़ेगा। मेरे बोलने से किसका भाग्य बिगड़ेगा? रखो हाथ उनके ऊपर। मैं उनके बारे में ऐसा बोलूंगी तो किसका भाग्य बिगड़ेगा? मेरा भाग्य बिगड़ेगा। तो आज याद रखें, जो जो संस्कार हमने लेफ्ट हैंड पे रखे थे, तनाव, चिंता, डर, गुस्सा, निंदा, ईर्ष्या, मोह, ये सब ये मेरे भाग्य को बिगाड़ते हैं। और जो हमने राइट हैंड पे रखे थे, सुख, शांति, महिमा, दुआएं, शुभ भावना, सहयोग, ये मेरे भाग्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो आसान नहीं है कि कौन सी डायरेक्शन से जीना है जीवन, सिर्फ इस साइड से जीना है। अब हाथ में बॉल पकड़े, इसको पक्का कर लेते हैं आज अच्छे से। इसको हाथ में बॉल पकड़े अच्छे से। ये बॉल हमारी कर्मा बॉल है। सारा दिन हम ऐसे फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, फेंकते रहते हैं, दुनिया में फेंकते हैं, लोगों की तरफ फेंकते हैं, खुद के शरीर की तरफ भी फेंकते हैं। सारा दिन हम जो सोचते हैं उसका ही प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है। इधर उंगली रखो और इसको पक्का करो, एक एक सोच 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 जो यहाँ चल रही है उसकी ऊर्जा इस शरीर तक पहुंच रही है। दर्द यहाँ होता है तभी दर्द शरीर में होता है। यहाँ कुछ पकड़ के रखते हैं तो गांठ पहले मन में बनती है, और जो गांठ मन में बनती है तो 2-3 सालों के बाद गांठ शरीर में बनती है। और जब गांठ शरीर में बनती है, दर्द शरीर में होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी सर्जरी करते हैं, वो हमारे को दवा देते हैं, वो गांठ और दर्द को शरीर से निकाल देते हैं, लेकिन मन से हम नहीं निकालते। तो फिर हो सकता है कुछ सालों के बाद वो फिर बन जाती है। तो यहाँ का कर्म पहले मन की स्थिति पर प्रभाव डालता है, यहाँ का कर्म मेरे शरीर के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, यहाँ का कर्म मेरे रिश्ते बनाता है, यहाँ का कर्म मेरे घर का वायुमंडल बनाता है, यहाँ का कर्म मेरे काम कारोबार का भाग्य बनाता है, मेरा कर्म सृष्टि का भाग्य बनाता है। और मैं सारा दिन में बिना सोचे कितने कर्म ऐसे ही कर देती हूँ जिससे मेरा, मेरे अपनों का और मेरी सृष्टि का भाग्य अफेक्ट हो रहा है। आज से मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ होने वाला है? मेरा कर्म। अब पकड़े फिर अच्छे से। अब ध्यान दो चीजें रखनी है। एक, जैसा बॉल हम फेंकेंगे बिल्कुल वैसा वापस आएगा। जैसा कर्म वैसा परिणाम। करो इसको, जैसा फेंकेंगे वैसे आएगा। अच्छा वाला फेंकेंगे अच्छा वाला आएगा, मुश्किल वाला फेंकेंगे मुश्किल वाला आएगा, गंदा वाला फेंकेंगे गंदा वाला आएगा।
उधर कोई नहीं है जो चेंज करने वाला है बॉल को। जो फेंकेंगे वो आएगा। दूसरे को सहयोग देंगे, सहयोग आएगा। दूसरे के लिए गलत फैलाएंगे, गलत आएगा। दूसरे को सुख देंगे, सुख आएगा। दूसरे को दर्द देंगे, दर्द आएगा। दूसरे के साथ शांति से बात करेंगे, शांति आएगी, स्वास्थ्य आएगा। घर में अशांति फैलाएंगे, सबसे पहले खुद परेशान हो जाएंगे। तो मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। अब पकड़े, 2 रूल पक्के करने हैं। एक, जो मुझे चाहिए वो ही फेंकना है। जो मुझे चाहिए वो ही फेंकना है। क्या हाथ उठाया था? खुशी चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए। तो चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा? वो ही फेंकना पड़ेगा। हर परिस्थिति में शांति से बात करो, अपने आप शांत रहेंगे सारा दिन। हर एक के साथ प्यार से बात करो, प्यार से भरपूर हो जाएंगे। हर एक के लिए, हर एक के साथ खुशी की स्थिति में स्वभाव करो, अपने आप खुशी बढ़ती जाएगी। तो चाहिए चाहिए नहीं है, वो कर्म करते जाना है। दूसरा एक ध्यान रखना है, ये कलयुग का समय है। दूसरों के कर्म को देखकर कर्म नहीं करना है। वो अगर ऐसे फेंक रहे हैं तो उनका ऐसे आएगा। उनको देखकर अगर मैंने ऐसे फेंका तो मेरा भी ऐसे आएगा। तो मुझे दूसरों के कर्म को देखकर कर्म नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ जो सही है वो ही करना है। अब पकड़ो, ध्यान से, सोच समझ के, और आज से पक्का करते हुए कि सब कुछ करते हुए मैंने ध्यान रखना है मेरा कर्म कैसा है, मेरा कर्म सही है। अब इसको फेंको, बॉल को सामने फेंको, अपने अपने सामने, मतलब इधर इस तरफ सीधा फेंकेंगे। अब ये बॉल क्या होगी? इस दीवार पर टकेगी और आपके पास वापस आएगी। अब सिर्फ इसको पक्का करना, हमने अभी फेंकी, वो वापस आएगी। वापस तो आनी ही है। आज हम इतने आराम से यहाँ बैठे हैं, ये हमारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है। ऐसे ही नहीं हम बैठ सकते इस तरह से अपने लिए समय निकाल कर परमात्मा का ज्ञान सुनते हुए। ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। शरीर इतना स्वस्थ है, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। परिवार साथ में बैठा हुआ है, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। काम कारोबार इतना अच्छा चल रहा है, ये श्रेष्ठ कर्मों का फल है। बॉल फेंकी थी, बॉल आई है। अब अपने जीवन में देखो, कोई ऐसी बॉल है जो थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है, जिसको मुझे बदलना है। तो मुझे आज पक्का करना है कि यहां से अगर कोई बॉल आ रही है, मतलब मेरा भाग्य, ये बॉल मेरा कर्म है, ये बॉल मेरा भाग्य है। अगर यहां से कुछ आ रहा है जो थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो हम उसको नहीं बदल सकते। हमारा पावर कंट्रोल किसके ऊपर है? यहां से क्या भेजना है। इसलिए आज हम पक्का करेंगे, मुश्किल परिस्थिति भी आई, गलत व्यवहार भी आया, तो हम सिर्फ एक छोटी सी चीज आज से करेंगे, हम उसके लिए सोचेंगे सही। सही सोचेंगे। पकड़ो इसको, परिस्थिति कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, सब गड़बड़ 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 हो रहा है। मुश्किल वाली परिस्थिति यहां से आ रही है। हम इस मुश्किल वाली परिस्थिति को बदल नहीं सकते। उसको बदलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अभी हम कौन सा कर्म करेंगे। और इसीलिए परमात्मा एक हमें बहुत शक्तिशाली लाइन, शक्तिशाली संकल्प सिखाते हैं। जैसे मुश्किल बॉल आई, ये वाली बॉल फेंकनी है। तो आज से इसको पक्का करें, जैसे ही कोई मुश्किल वाली बात आएगी, पहला कर्म का बॉल फेंकेंगे। हम कहेंगे ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। बोले सभी मिलकर, सभी मिलकर बोलेंगे, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। इसमें बहुत 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 कल्याण समाया हुआ है। ये हमारी एक बॉल होगी। दूसरी बॉल, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, और परमात्मा की शक्ति असंभव को संभव करती है। बोलेंगे, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा की शक्ति असंभव को संभव करती है। ये दूसरी बॉल है। तीसरी बॉल, मैंने अपने अच्छे कर्मों से बहुत दुआएं कमाई हुई हैं।
और इस प्रॉब्लम को क्रॉस करने के लिए वो दुआएं मेरे साथ काम करेंगी। ये 3 संकल्प आप दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, दोहराते जाओ, श्रेष्ठ बॉल फेंकते जाओ, यहाँ वाली बॉल चेंज होनी शुरू हो जाएगी। रेडी करने के लिए चले, पकड़े बॉल साथ में, 3 बॉल फेंकेंगे हम अभी। और जो वो परिस्थिति है, ये हर एक को अपने आप करना पड़ेगा क्योंकि हर एक की परिस्थिति अलग है। जो वो परिस्थिति है उसके लिए जो हम संकल्प करेंगे कि जो वो परिस्थिति है उसमें हम क्या चाहते हैं कि हो, हमें वो संकल्प करना है कि वो हुआ पड़ा है। चौथा संकल्प बॉल वो होगा, हुआ पड़ा है मतलब सपोज परिस्थिति है कि शरीर बीमार है, बहुत बीमार है, परिस्थिति है, लेकिन अगर हम बार बार बोलेंगे बीमार है, कितना बीमार है, बहुत बीमार है, इतना क्यों बीमार है, तो हम कौन सा कर्मा बॉल फेंक रहे हैं? बीमार 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 ही होगा। तो जो चौथा संकल्प हम करेंगे वो होगा शरीर स्वस्थ और निरोगी है। ठीक है, मतलब जो देखना चाहते हैं वो वाला कर्मा बॉल हम संकल्प में फेंकना शुरू कर देंगे। 4 संकल्प, मुश्किल यहां से आएगी, यहां से 4 संकल्प की कर्म बॉल फेंकेंगे। पहला वाला संकल्प क्या था? चले रिपीट करेंगे। पहला वाला संकल्प क्या था? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। हर एक बोलेंगे अच्छे से, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। अब एक बार थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, क्या जीवन में कोई ऐसी बात हुई थी कभी जब आपको लगा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और थोड़े टाइम के बाद आपको लगा जो हुआ वो अच्छा हुआ? वो हाथ उठाओ जिस जिसके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव था, अच्छे से हाथ उठाओ। अब 1 मिनट पकड़ के रखना। अब सब लोग एक बार मुड़ के देखो ग्राउंड के अंदर, देखो कितने हाथ उठे हुए हैं, ऑलमोस्ट सबके हाथ उठे हुए हैं। इसको पक्का कर लो, वो बात जो कल्याणकारी नहीं लग रही थी वो कल्याणकारी ही निकली। लेकिन उस दिन, उस महीने, उस साल कितने परेशान होकर आत्मरूपी बैटरी को क्या कर दिया? कम कम कम। तो इसलिए जैसे ही बात आएगी पहली बॉल, जैसे ही बात आएगी पहली बॉल, ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। चले फेंके सरो इकट्ठे मिलकर, अपनी अपनी बात देखनी है, कौन सी बात के लिए करना है। पहली बॉल क्या है? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। दूसरी बॉल, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है। बोलेंगे सभी, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है, वो असंभव को संभव करता है। तीसरा, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की दुआएं मेरे साथ हैं। सभी बोलेंगे, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की दुआएं मेरे साथ हैं। और चौथा आपका अपना अपना व्यक्तिगत होगा, जो आप चाहते हैं उस परिस्थिति में हो, आप संकल्प करेंगे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। अगर काम कारोबार में कोई उतार चढ़ाव आया, आप कहना काम बहुत बढ़िया चल रहा है। अगर धन कम हो रहा है, आप कहो धन भरपूर है। अगर रिश्ता बिगड़ा हुआ है, आप कहेंगे रिश्ता बहुत बढ़िया चल रहा है। वो चौथा संकल्प है। किस किस को पक्के हो गए ये 4? जरा हाथ उठा लो, पक्का करो। 1 मिनट साइलेंस में बैठो, मन में रिपीट करो। ये याद रखना चाहिए। और अगर किसी को लगता है कि नहीं याद रहेगा, वो प्लीज अपना फोन निकाल के एक बार रिकॉर्ड कर दो, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं उसको। इस 4 संकल्प को हमें पक्का याद करना है और हमें ये 4 बॉल ही फेंकते जाना है, फेंकते जाना है, फेंकते जाना, भाग्य बदल जाएगा। पहला संकल्प क्या था? ये बात मेरे कल्याण के लिए आई है। दूसरा संकल्प, सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरा साथी है, वो असंभव को संभव कर देते हैं। तीसरी बात, मेरे श्रेष्ठ कर्मों की दुआओं का स्टॉक है मेरे पास इतना सारा, वो इस बात को सहज क्रॉस करा देगा। और चौथा संकल्प, जो हम चाहते हैं कि हो, हमारा चौथा कर्मा बॉल होगा, वो हुआ पड़ा है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ये 4 संकल्प, कल्याण के लिए आई है बात, सर्वशक्तिवान परमात्मा साथ में है, असंभव को संभव करते हैं, दुआओं का खाता मेरे पास है, और वो जो श्रेष्ठ संकल्प आपको उस परिस्थिति को बदलने के लिए करना है। अब हमको क्या करना है? जब तक वो परिस्थिति चल रही है, हमें ये ही 4 सोच करनी है।
हम क्या करते हैं, मुश्किल वाली बॉल सामने से आती है, आएंगी, क्योंकि हम पहले फेंक कर आए हैं, लेकिन हम नई वाली बॉल भी मुश्किल डाल देते हैं। ऐसे क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, मेरे साथ ही ऐसा कैसे हो गया, अब क्या होगा, अब तो कुछ ठीक ही नहीं हो सकता। आई हुई बॉल इतनी खराब नहीं थी जितनी अभी नई वाली खराब डाल देते हैं। और अगर हमने फिर से नेगेटिव बॉल डाल दी तो फिर से नेगेटिव आएगी। तो जैसे ही नेगेटिव आए, अब ये पक्का करो, जैसे ही नेगेटिव आए हमें यहां से कौन सी भेजनी है, सभी बोलेंगे जैसे नेगेटिव आए यहां से कौन सी भेजनी है, कितनी पॉजिटिव, थोड़ी पॉजिटिव नहीं, कितनी पॉजिटिव, बहुत बहुत बहुत। अब उसको एक कलर दे देते हैं, एक रंग दे देते हैं। तो हम नेगेटिव बॉल को काला रंग देते हैं और हम पॉजिटिव बॉल को क्या करते हैं, सफेद रंग दे देते हैं। कोई भी रंग दे सकते हैं, दो रंग फिक्स कर लो। अब सफेद बॉल मतलब हमारा संकल्प श्रेष्ठ होगा, हमारे शब्द भी उसके बारे में श्रेष्ठ होंगे। आसपास के लोग आपको कहेंगे, ओहो आपके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, आप कहना नहीं कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत सहज क्रॉस हो जाएगा। सामने वाला कहेगा ऐसे कैसे क्रॉस हो जाएगा, ये तो बहुत मुश्किल आई है। बोलो नहीं, भगवान हमारा साथी है, सब बहुत सहज। अपने शब्दों को भी बदलना है और जहां तक हो सके अपनी मुश्किलें दुनिया में फैलानी नहीं चाहिए। मतलब बताने की जरूरत नहीं है सबको। हाँ, जिससे कोई सहयोग चाहिए हो, जिससे कोई राय चाहिए हो, उसको बताओ तो ठीक। बाकी अगर आपने 50 लोगों को अपनी प्रॉब्लम बता दी तो 50 लोग आपके लिए एक ही संकल्प करते, ओहो इनके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ओहो इनके घर में इतनी मुश्किल आ गई। तो वो 50 बॉल आती जाती है हमारे घर में। जरूरत नहीं है ऐसी वाली एनर्जी के लिए। सबको एक ही चीज बोलो, सब बढ़िया चल रहा है हमारे घर। कोई बोलेगा सब ठीक है, बोलो ठीक क्या, एकदम बढ़िया, परफेक्ट। आजकल लोग ऑपोजिट करते हैं, सब अच्छा चल रहा होता है ना तो भी नहीं बोलते कि अच्छा चल रहे हैं। तो मैंने किसी दिन किसी ने कहा हाँ हाँ ठीक ठाक ही चल रहा है। मैंने कहा आपने उनको ऐसा क्यों बोला कि ठीक ठाक चल रहा है, आपके घर में तो सब बढ़िया चल रहा है, किस लिए बोला। कहते नहीं नहीं, ज्यादा अच्छा बोलते हैं ना तो लोगों की नजर लग जाती है, इसलिए बोलना चाहिए ठीक ठाक ही चल रहा है, ऐसे कर देते हैं। ऑपोजिट। हमेशा एक बात पक्की करना, किसी और की नजर, किसी और की नजर मतलब क्या, किसी और की सोच है ना, किसी और की सोच आपका भाग्य नहीं बिगाड़ सकती। जो जैसा सोचेगा उस पर उसकी सोच की नजर लगती है, वो नजर उनको खुद को लगती है, किसी और को नहीं लग सकती वो। लेकिन जब हम सोचते हैं उनकी नजर लगी, इसकी नजर लगी, उसकी नजर लगी, तब हमारे पर नजर लगती है, तब तक हमारे ऊपर किसी की नजर नहीं लग सकती। हमारे ऊपर परमात्मा की नजर है। रोज अपने आप को बोल दो, मेरे ऊपर परमात्मा की नजर है, फिर और किसी की नजर का कोई असर मेरे ऊपर नहीं हो सकता। मेरे पास इतने लोगों की दुआएं हैं, मेरे ऊपर किसी और की सोच का असर नहीं हो सकता। ये हमारी चॉइस है, हम किधर कनेक्ट होते हैं। लेकिन हम परमात्मा की तरफ नहीं देखते, जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, दुआएं देते हैं, उनकी तरफ नहीं देखते। हमारा ध्यान सिर्फ किधर है, इसकी नजर मुझे लगी, इसकी, उसकी तरफ ही देखेंगे तो उसके साथ एक कनेक्शन जुड़ेगा, फिर उसकी एनर्जी हमारे घर आ जाएगी। तो किसकी नजर है हमारे ऊपर, बोले उंगली रखे उनके ऊपर, किसकी नजर है हमारे ऊपर, हमारे ऊपर उसकी नजर है। हमारे पास इतनी सारी दुआएं हैं, जिसके पास इतनी सारी दुआएं हो, जिसके ऊपर भगवान की नजर हो, उसके ऊपर किसी और की सोच कुछ नहीं कर सकती। इसको बोल बोल के इतना शक्तिशाली मत बनाया कीजिए, वो मेरे से ईर्ष्या करते ना इसलिए मेरा काम बिगड़ गया। वो जो आपसे ईर्ष्या करेगा ना, उससे उसका काम बिगड़ेगा, उससे आपका काम नहीं बिगड़ सकता। उसका कर्म उसका भाग्य बिगाड़ता है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तब हमारा भाग्य बिगड़ता है। दूसरे का कर्म हमारा भाग्य नहीं बिगाड़ता, हमारा कर्म हमारा भाग्य बिगाड़ता है। तो अगर कोई आपसे ईर्ष्या भी करता है तो वहां से क्या आ रहा है, ईर्ष्या। कौन से कलर की बॉल, कौन से कलर की बॉल, ब्लैक। यहां से कौन सी जानी है, तो क्या बोलेंगे, वो वहां से ईर्ष्या करता है, आप यहां से क्या देंगे। आप ये सीख लेनी है, ये गेम सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो कलयुग से सतयुग कैसे बनेगा, कलयुग से सतयुग ऐसे ही बनेगा। वहां से ब्लैक आएगी, यहां से कौन सी जानी है, तो वो पक्का करना। यहाँ ईर्ष्या है तो यहां से हम संकल्प करेंगे, आप संतुष्ट आत्मा, आप भरपूर आत्मा, आपको जो चाहिए वो सब कुछ आपको मिल गया है, आप सफलता मूर्त आत्मा। दे दो उनको दुआएं। और ये दुआएं देते हुए किसका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा,
किसका कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा? देखो, यहां से मेरे से कोई ईर्ष्या कर रहा है, यहां से मैं बोलती हूँ पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, इनको इतनी ईर्ष्या क्यों होती है, ये मेरे बारे में गलत क्यों फैलाते हैं, ये मेरे काम पर नजर क्यों लगाते हैं। अब कर तो ईर्ष्या वो रहे हैं, लेकिन मैंने 4 कौन सी बॉल फेंक दी, और ये जो मैंने 4 फेंकी, इनका कलर कौन सा था? बोलिए बोलिए, इनका कलर कौन सा था? इसको पक्का करो, ब्लैक के रिटर्न में ब्लैक नहीं भेजना। जितना ज्यादा वहां से ब्लैक आ रहा है, उतना यहां से क्या भेजना है? हाँ, ये कौन कौन कर सकता है प्रैक्टिस? आ जब हाथ उठाओ, वहां से ब्लैक आएगा, यहां से क्या भेजना है? व्हाइट। बस। अच्छा, पहली बात तो वो ब्लैक आया क्यों मेरे पास? अब ये पक्का करो, हाथ ऐसे रखें, ये कर्म है, ये भाग्य है। जो बॉल ऐसे आ रही है, वो क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? कोई भी बॉल जो ऐसे आ रही है, वो कभी ना कभी मैंने फेंकी थी। जब तक मैंने फेंकी नहीं थी, वो ऐसे आ नहीं सकती। तो जो मेरे पास आ भी रहा है, वो मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम है। कोई बात नहीं, तब मुझे पता नहीं था कि मुझे व्हाइट बॉल फेंकनी है, भेजी थी मैंने ब्लैक, आ गई। लेकिन जब अब आई, अब मैंने कौन सी भेजनी है? व्हाइट, व्हाइट, व्हाइट। एक मिनट आंख बंद करो। अगर कोई आपसे ईर्ष्या करता है, उनको याद करो, लेकर आओ उनको सामने, बहुत सारी दुआएं भेजेंगे उनको, अच्छे से दुआएं भेजेंगे। उनको देखो, कोई भी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, संबंधी हो सकता है, कई बार तो अपने घर में ही होते हैं। वो उस आत्मा का संस्कार नहीं है, आत्मा शुद्ध पवित्र है, ईर्ष्या ऊपर से लगा हुआ दाग है। अब उनको याद करते हुए कहो, आप संतुष्ट आत्मा हो, आप भरपूर आत्मा हो, सफलता आपके लिए निश्चित है। मैं आपको दुआएं देती हूं, और आप भी मुझे ढेर सारी दुआएं देते हो। 4 संकल्प। आप संतुष्ट आत्मा हो, आप भरपूर आत्मा हो, सफलता आपके साथ है, आप मुझे दुआएं देते हो, मैं आपको दुआएं देती हूँ। 4 संकल्प की बॉल फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। वो ईर्ष्या आपके पास छू भी नहीं सकती आपको, और ये हो सकता है कि आपकी वाइट वाली बॉल सामने वाली आत्मा को भी बदल देगी। ये पॉसिबल बहुत आसान है। इजी, इजी करना। और एक चीज पक्की करना, कभी भी उनके बारे में बैठकर किसी के सामने गलत नहीं बोलना। वो बॉल तो बहुत ही ज्यादा बड़ी से ब्लैक हो जाती है। ठीक है, तो पक्की करें, जो यहां आ रहा है वो मेरा पूर्व कर्म का परिणाम है। अब हम कौन सी बॉल फेंकेंगे, ये मेरा वर्तमान कर्म है, और जो बॉल हम अभी फेंकेंगे वो हमारे पास भविष्य में वापस आएगी। इसको इकट्ठा करें, पूर्व कर्म करें, पूर्व कर्म वापस आ रहा है। अब जो बॉल फेंक रहे हैं वो वर्तमान कर्म है, और जो अब भेजेंगे वो भविष्य वापस आएगा। तो हर क्षण तीनों काल साथ साथ चल रहे हैं। पूर्व वापस आ रहा है, वर्तमान बन रहा है, भविष्य निर्धारित हो रहा है। तीनों साथ साथ चल रहे हैं। इन तीनों में से सबसे शक्तिशाली कौन सा? ये या ये? भूतकाल, वर्तमान या भविष्य? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा? वर्तमान। इसीलिए राजयोग सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुबह सुबह थोड़ी देर ध्यान में बैठकर परमात्मा का ज्ञान बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि सुबह सुबह जब वो करेंगे तो सारा दिन का कर्म की क्वालिटी क्या हो जाएगी? तो पुरानी बातें भी सेटल हो जाएंगी, नए कर्म श्रेष्ठ होंगे, भाग्य बदलता जाएगा। अब आखिरी चीज पक्की करते हैं। कभी कभी किसी के लिए हमने बहुत किया, बहुत उनके ध्यान दिया, सेवा की, सब कुछ किया, फिर भी अचानक से वो ही धोखा दे देते हैं या वो ही गलत कर लेते हैं। ऐसा होता है कभी कभी? हाथ उठाओ, ऐसा होता है कभी? सामने से आ जाते हैं ऐसे, इस तरह से। तो हमें बहुत दर्द भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी आता है, बुरा भी लगता है। अब इसको बदलना है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ये पक्का होना है। जो मेरे साथ हो रहा है, अच्छा, बहुत अच्छा, मुश्किल, बहुत बुरा, जो भी मेरे साथ हो रहा है, उसका जिम्मेवार कौन है? अब उंगली रख दो उनके ऊपर। जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? उंगली रखो। किधर रखी उंगली? इधर।
और उसको जो बदलना है उसका भी जिम्मेवार कौन है, वो भी मैं तो किसी और पे उंगली नहीं जाएगी। अब इसको पक्का करें, जब आपने अभी ये बॉल फेंकी थी ना इस दीवार की तरफ, ये बॉल वापस आई थी, लेकिन ये बॉल तुरंत नहीं आती है। कोई बॉल तुरंत आ जाती है, कोई अगले दिन आती है, कोई अगले साल आती है, कोई 10 साल बाद आती है, कोई 100 साल बाद आती है। अगर आज मैं अपने शरीर के साथ ठीक से नहीं करूं, मैं गलत खाना खाऊं, गलत समय पर सोऊं, मीठा ज्यादा खाऊं, फ्राइड ज्यादा खाऊं, भारी खाऊं, रोज खाऊं, तो आज नहीं बीमार होंगी मैं। कर्म मैं आज करूंगी, लेकिन बीमार मैं 3-4 साल के बाद होंगी। तो बॉल आज फेंकी, बीमारी 4-5 साल के बाद आएगी। तो हर बॉल तुरंत नहीं आती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एक बॉल फेंकी थी, लेकिन बॉल वापस आने से पहले मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। मतलब सपोज बहन सामने बैठी है, मैंने इनके साथ कुछ बहुत गलत किया, बहुत बहुत मतलब बहुत ही गलत किया, और मेरी जीवन एकदम मौज की चल रही है। तो सबने सोचा इसने इतना गलत किया इनके साथ, फिर भी इनकी तो जीवन मौज से चल रही है। लेकिन वो मौज से चली मेरी जीवन, लेकिन थोड़े सालों के बाद मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, उन्होंने भी शरीर छोड़ा। मैंने उनके साथ इतना गलत किया था, उसकी वजह से उनका मन दुखी हुआ, उनका तन बीमार हुआ, उनके घर का धन खत्म हो गया, उनका परिवार बिखर गया। मैंने इतना गलत किया था उनके साथ। फिर मैंने शरीर छोड़ दिया, मैं दूसरे शरीर में चली गई, उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वो दूसरे शरीर में चले गए। 30-40 साल के बाद अलग अलग रूप से हम फिर से मिले। अब आप बताओ, जब हम फिर से मिलेंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? बोले हाँ या ना। होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होगा ही, हमारे पास चॉइस नहीं है। अब ये मेरे घर में, मेरे कारोबार में कोई भी रिश्ते के रूप में आ सकती है। ये मेरा बच्चा बनकर आ सकती है, ये मेरा रिश्तेदार बनकर आ सकती है, ये मेरे काम कारोबार में, मेरे व्यापार में मेरा बिजनेस पार्टनर बन के आ सकती है, ये कुछ भी बन के आ सकती है, ये मेरा भाई बहन बनकर आ सकती है। और मैं इस समय इनका बहुत ध्यान रखूंगी, इनके साथ सब अच्छा 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 करूंगी, लेकिन एक दिन अचानक ये कुछ मेरे साथ बहुत गलत कर देंगे। और तब मैं ये कहूंगी, मैंने इनके लिए इतना किया, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जिसने ऐसा बोला वो ज्ञान को भूल चुका है। हमेशा पक्का करो, जो ये मेरे साथ कर रहे हैं, मैं कभी ना कभी ये करके आई हूं। कोई बॉल ऐसे आ ही नहीं सकती जब तक मैंने ऐसे फेंकी नहीं। बॉल आ ही नहीं सकती ऐसे जब तक मैंने फेंकी नहीं। तो सबसे पहले उनके साथ नाराजगी नहीं, उनके लिए गलत सोचना नहीं, अपने आप को समझाकर, याद दिलाकर कि ये मेरे पूर्व कर्म का परिणाम मेरे पास आ रहा है। और फिर उस समय पूर्व किए हुए कर्म के लिए इनसे क्षमा मांगना, मन में क्षमा मांगना। अभी जो ये कर्म कर रहे हैं उसके लिए इनको क्षमा करना, और अभी इनको दुआएं भेजकर अब उस कर्म के हिसाब किताब को क्या कर देना, चुकतू कर देना। आंख बंद करो, सामने लेकर आओ कोई ऐसा है जो छोटा या बड़ा मेरे साथ गलत, छोटा मतलब छोटी गलती या बड़ी वाली, मैंने सोचा भी नहीं था वो ऐसे करेंगे मेरे साथ। अब उनको सामने लेकर आओ। वो रिश्ता नहीं, वो देह नहीं, वो आत्मा है, और मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा और ये आत्मा पहले मिल चुके हैं, हम पहली बार नहीं मिल रहे। जितने हमारे रिश्ते हैं, हम किसी से पहली बार नहीं मिलते। अब सबसे पहले उनको देखते हुए, क्योंकि हमें आज स्मृति आ गई है कि मैंने पूर्व कर्म में इनके साथ कोई गलती की है, तो सबसे पहले पूर्व गलती के लिए उनसे क्षमा मांगे। पुरानी गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ आत्मा। आज वो जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं उसके लिए उनको क्षमा करें।
मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं आपको क्षमा करती हूँ। फिर संकल्प करें, आज से हमारा पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ और मेरी तरफ से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। 4 संकल्प हैं फिर से। मेरी पूर्व गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। ये कोई भी हो सकता है। आपका घर में कोई व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं कर रहा, आप कितनी मेहनत कर रहे हो वो फिर भी व्यवहार ठीक नहीं कर रहा, ये पूर्व कर्मों का हिसाब किताब है। मेरी पुरानी गलती के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आज आप जो मेरे साथ कर रहे हैं उसके लिए मैं आपको क्षमा करती हूँ। पुराना हिसाब किताब खत्म हुआ। आज से मेरी तरफ से आपके लिए दुआएं और दुआएं। हमारा रिश्ता आज से बहुत मजबूत है। ठीक है, कौन कौन ये कर सकता है? आसान है, आसान है, उलझना नहीं है उस नेगेटिव कर्म हिसाब किताब के अंदर। भेजते जाना, भेजते जाना, व्हाइट बॉल भेजते जाना, भेजते जाना। इतनी व्हाइट बॉल भेजो, इतनी व्हाइट बॉल भेजो कि सिर्फ खुद ऊपर नहीं चले जाओगे, इतनी व्हाइट बॉल भेजोगे वो भी ऊपर उठ जाएंगे। इसको कहते हैं शक्ति स्तंभ, इसको कहते हैं फरिश्ता बनना। और ये करते हुए किसका भाग्य बदल जाएगा? किसका भाग्य बदल जाएगा? हमारा भाग्य बदल। तो चाहे वो शरीर का स्वास्थ्य हो, चाहे वो रिश्ते में कोई टक्कर हो, चाहे वो का, हमेशा ध्यान रखना पावर शक्ति कौन से वाले कर्म में है? वर्तमान। वर्तमान वाला सही भेजते जाओ, भाग्य बदलना ही है। क्योंकि भाग्य बदलने की कलम किसके हाथ में है? मेरे कर्म। सिर्फ 2 पॉइंट्स आज और याद रखनी है। कल से तो हम फिर मिलेंगे क्योंकि हमने कल से राजयोग सीखना है जो हमें विधि दिखा देगा और हमें शक्ति दे देगा, जो तो हम सबको ही करना है। लेकिन आज के लिए 2 चीजें और करते हैं। एक, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए हमारी सोच श्रेष्ठ होनी चाहिए। और हमारी सोच श्रेष्ठ होने के लिए हम जो सुनते, पढ़ते, देखते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए। तो आज हमारे हाथ में वो जो छोटा सा खिलौना है, सबके हाथ में ना वो छोटा सा खिलौना जिसको हम ऐसे 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 करते करते देखते रहते हैं, आज अपने आप को याद दिलाना, ऐसे ऐसे देखना सिर्फ टाइम पास नहीं है। जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारी सोच बना रहा है और हमारी सोच हमारा कर्म बन रहा है और हमारा कर्म हमारा भाग्य बन रहा है। जो हम फोन और टीवी से देख रहे हैं वो हमारा भाग्य तक पहुंच जाता है। तो कितना ध्यान से देखना चाहिए? ध्यान से देखना चाहिए या नहीं ध्यान से देखना चाहिए? कौन कौन अपनी गुलामी पर जीत पाने के लिए रेडी है? फोन की गुलामी, फोन की गुलामी। जब तक फोन की गुलामी पर जीत नहीं पाएंगे ना, स्वराज्य नहीं होगा, भाग्य नहीं बदलेगा और ही नीचे की तरफ जाएगा। क्योंकि हमारा जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो नीचे की तरफ जा रहा है। आज सिर्फ एक प्रतिज्ञा करें, जो लेफ्ट हैंड पे चीजें रखी थी ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, वैसा वाला कंटेंट नहीं देखना फोन और टीवी से। वो हमें इस तरफ ही लेकर जाएगा। हर रोज थोड़ी देर परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करें, वो है राइट हैंड वाला कंटेंट। इतना एक कर्म कौन कौन रेडी बदलने के लिए? पक्का करें। रोज रात को सोने से पहले 5-10 मिनट, सुबह उठते 15-20, थोड़ा थोड़ा डालते जाए। और जो नेगेटिव वाला है, अगर नेगेटिव बॉल फेंकनी नहीं है तो उसके लिए नेगेटिव फोन और टीवी से कुछ लेना नहीं है, तभी कर्म बदलेगा। लेते जाएंगे नेगेटिव और बोलेंगे पॉजिटिव बॉल फेंकनी है, वो नहीं हो सकता है। पक्का? हर एक पक्का ये करेंगे। और दूसरी चीज, 5 चीजें हैं जो हमारे मन की स्थिति पर असर करती हैं। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। बोलेंगे, एक बार रिपीट करेंगे सभी। जो हम सुनते हैं, बोलेंगे, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलो सभी, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो आप सब तो सात्विक ही खाते हैं, ये तो पता ही है। सिर्फ एक चीज और ऐड करें। एक, खाना खाते समय फोन और टीवी बंद।
क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। वो सारे चीखने चिल्लाने रोने धोने लड़ने वाले शब्द खाने में चले जाते हैं ना, तो फिर मन वैसा वाला हो जाए। ये कौन बना सकता है नियम अपने घर में? आज रात के भोजन से बनेगा वो नियम कि खाना खाने में 10-15 मिनट लगते हैं। वो खाना शांति और शक्ति से ग्रहण करना है, परमात्मा का प्रसाद ग्रहण करना है। फोन टीवी साइलेंट बंद कौन इतना करेगा अपने घर में? घर स्वर्ग आज से बनना शुरू होगा। अन्न को बदलो। दूसरा, जहां तक हो सके घर में ही खाना खाना है। ये जो आदत पड़ गई ना, कहीं भी खड़े होकर बाहर खाना खाते रहते हैं। खाना अन्न, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा कर्म, जैसा कर्म वैसा भाग्य। मतलब जैसा अन्न वैसा भाग्य बनता है। परमात्मा की याद में प्रसाद की तरह अपना अन्न बनाएं घर का। और अन्न बनाते हुए रसोई में परमात्मा की याद के कुछ शब्द चले, मंत्र चले, भजन चले। रसोई में, हर घर की हर रसोई में ये होना चाहिए। अगर हर रसोई में भोजन बनाते समय भजन मंत्र प्रवचन चलेंगे ना, हर घर स्वर्ग बनेगा और भारत स्वर्णिम भारत बनेगा। वो रसोई से बहुत काम होता है सारा। जैसा अन्न वैसा मन है। तो इसको आज पक्का करें कि कुछ एक फोन या टेप रिकॉर्डर कुछ रसोई में लगा ले, वो चलता जाए और बनाते समय उन संकल्पों को दोहराएं। शक्तिशाली आत्मा, हर एक आत्मा इस घर में खुश आत्मा, हर एक स्वस्थ और निरोगी, रिश्ते तंदुरुस्त और घर स्वर्ग। खाने में ये डालते जाओ, हमारा घर स्वर्ग है। और बहुत जल्दी छोटी छोटी जो बातें हैं वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और ये सब कुछ को सहज करने के लिए एक चीज जो हमारे जीवन का अब हिस्सा बन जानी है, चॉइस नहीं है, ये कंपल्सरी हमको करना पड़ेगा। और वो है हर रोज कुछ क्षणों के लिए अपने साथ बैठकर राजयोग का अभ्यास करके स्वराज्य अधिकारी बनना, इस आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। क्योंकि हमें अपने घर का क्या बनना है? शक्ति स्तंभ बनना है।